सजीवं स अद्वैतं स अवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं स च तृप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, ओके। हाँ, ओके, मुझे बस 30 सेकंड दीजिए, मैं कंटिन्यू कर। हरे कृष्णा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा ऐसा और एडिट करेंगे पर ओके, ये बाद में करते हैं, मे बी आफ्टर द क्लास। अभी कंटिन्यू करते हैं विद कीर्तन। आज भी कीर्तन बिना बिना किसी भी करताल के, बिना किसी भी इंस्ट्रूमेंट के। आज एकादशी की महिमा भी है। आई होप एकादशी की महिमा शेयर करते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन क्लोज योर आईज। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं एकादशी की महिमा। आए सभी को कीर्तन बहुत अच्छा लगा। मेरे को ऐसा फील होने लग गया है कि हम लोगों को सच में भगवान को इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना सुनना है, भगवान को ये थोड़ी ना सुनना है आप कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं। कोई भी है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा बजा लेते हैं, भगवान को ये नहीं सुनना। भगवान को आपका शुद्ध हृदय दे, भगवान को आपका इंस्ट्रूमेंट से कोई मतलब है। जब हम हमारा हृदय नहीं गाता है तो हमको आवश्यकता होती है ना। एक्चुअली में सच बात तो यही है कि शुद्धता से मैं भी नहीं गा पाता, परंतु ठीक है, कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति शिल प्रभुपाद श्रीमती राधा रानी महारानी कृष्ण इस प्रकार की स्थिति बनाए तो ऐसा हो जाता है, असंभव से असंभव। आई होप सभी का हृदय निर्मल हुआ। और सच में अगर किसी का नहीं हुआ ना, कल की नई डिवोटी ने कोई नई डिवोटी ज्वाइन कर, मैंने उनसे पूछा कि आपको बहुत फील हुआ चेंजेस कुछ आफ्टर कीर्तन। उन्होंने ऑनेस्टली बोला नहीं, बहुत ज्यादा तो कुछ अनुभव नहीं हुआ, बिकॉज मेरा कुछ बहुत ज्यादा कनेक्ट भी नहीं है। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, बी ऑनेस्ट, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे भी ऑनेस्टली बोलिए, मैं वही चाहता हूँ।
डर करके या सब कोई बोल रहे हैं बहुत अच्छा, तो आप भी बोले नहीं, आप अपना बताइए, सच्चा बताइए, हैं? सच बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, सबको ही को अनुभव हो। ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू। और बिल्कुल प्रभु जी, बहुत टाइम से लगता है महिमा नहीं पड़ा, आज अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हरे कृष्णा। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी एकादशी सभी को। हरे कृष्णा। यस, बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम भारत के कुछ क्षेत्रों में अन्नदा एकादशी आज मना रहे हैं। एक बार श्री युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, सभी जीवों के रक्षक, कृपया भाद्रपद के शुक्ल पक्ष अर्थात अगस्त सितंबर में आने वाली एकादशी का नाम बताएं। इस एकादशी का वृतांत हरिश्चंद्र नाम के एक प्रसिद्ध राजा तथा उनके सम्मान के बारे में है। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमती था और उनका लोहित अश्व नाम का एक पुत्र था। दुर्भाग्यवश राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपना महान साम्राज्य भी खो दिया। स्वयं राजा एक अधम व्यक्ति के सेवक बन गए, जिसने उन्हें शमशान का पहरेदार बना दिया। इतनी तुच्छ वर्ग की सेवा करते हुए भी उन्होंने अपनी सच्चाई और सच्चे चरित्र को नहीं छोड़ा। जैसे कि सोमरस किसी अन्य तरल के साथ मिश्रित होने पर भी अमरता प्रदान करने की क्षमता नहीं खोता है। राजा कई वर्षों तक इसी अवस्था में रहे। फिर एक दिन उन्होंने सोचा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं इस दुख का अंत कैसे कर सकता हूँ। वह और अधिक चिंतित और उदास हो गए। एक दिन उन्होंने एक ऋषि को वहां से जाते हुए देखा और सोचा कि भगवान ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को दूसरों की सहायता करने के लिए बनाया है। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम मुनि के सामने सम्मान से हाथ जोड़कर अपनी स्थिति का वर्णन किया। राजा की दुखमयी कथा सुनकर गौतम मुनि दंग रह गए। वे सोच रहे थे, यह शक्तिशाली राजा शवों से वस्त्र इकट्ठा करने का कार्य कैसे कर रहे हैं। गौतम मुनि हरिश्चंद्र के प्रति अत्यंत सहानुभूति रखते थे, इसलिए उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को शुद्धिकरण के लिए व्रत की प्रक्रिया के बारे में बताया। गौतम मुनि ने कहा, हे राजा, भद्रपद माह के अंधेरे पखवाड़े के दौरान अजा अर्थात अन्नदा नामक एक अविश्वसनीय प्रभावशाली एकादशी होती है, जो सभी पापों को नष्ट कर देती है। वास्तव में यह एकादशी इतनी आशाजनक है कि यदि आप उसका पालन करते हैं और अन्य संयम नहीं करते हैं तो भी आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सौभाग्य से मात्र अगले 7 दिनों में ही आने वाली है। इसलिए मैं आपसे इस दिन व्रत करने और रात में जागरण करने का आग्रह करता हूँ। इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करने से भूतकाल में किए गए आपके सभी पापों के परिणाम समाप्त हो जाएंगे। हे राजा हरिश्चंद्र, मैं आपके पिछले धार्मिक कर्मों के फल स्वरूप यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अजा एकादशी के पवित्र दिन राजा हरिश्चंद्र ने गौतम मुनि द्वारा प्राप्त व्रत संबंधी सभी निर्देशों का पालन किया। उनके पिछले पापों की प्रतिक्रिया एक बार में नष्ट हो गई, क्योंकि राजा ने उस दिन व्रत का पालन किया था। इस प्रकार उनके सारे दुख दूर हो गए। वे एक बार फिर अपनी पत्नी और बेटे से मिल सके, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। परंतु इस मनोहर एकादशी के प्रभाव से ही अब वे फिर से जीवित हो गए थे। देवता स्वर्गीय क्षेत्रों में अपने आकाशीय वाद्य बजा रहे थे तथा राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी और पुत्र तीनों पर पुष्प बरसा रहे थे। उन्होंने एकादशी व्रत के आशीर्वाद से बिना किसी कठिनाई के अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। इसके अलावा जब राजा हरिश्चंद्र ने पृथ्वी से प्रस्थान किया तो उनके संबंधी और प्रजा भी उनके साथ आध्यात्मिक जगत में चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि अन्नदा एकादशी पाप नाशक है। इस एकादशी के बारे में सुनने वाला भी अपने पिछले पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। सो
बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग आज्ञा अनुसार कार्य करें। और सोच के देखिए ना, जो कोई इसका श्रवण कर ले, जो कोई मात्र सुन ले, महिमा सुन लिया, महिमा सुनने पे भी कितना बेनिफिट है। प्रॉब्लम सभी के साथ यही है कि वो आज्ञा का पालन करना नहीं चाहते, आज्ञा का पालन करना नहीं चाहते। और बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर सपोज करें कोई आज्ञा पालन नहीं करे तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी बेनिफिट मिल रहा है, हाँ, मात्र श्रवण करने से, हाँ, आप लोगों को जब कीर्तन कर रहे थे तब भी बोला बस श्रवण कीजिए, श्रवण कीजिए। तो मात्र कीर्तन श्रवण करने से हृदय का जो मलिनता होता है ना, वो काट देगा, काट देगा। इससे क्या होता है ना, थोड़ा नेगेटिव एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे एसिड होता है ना, एसिड, हार्ड एसिड देखे आजकल तो बड़ा डाइल्यूटेड एसिड आता है, हार्ड एसिड, एकदम हार्ड। पहले कभी एसिड को टेस्ट करने के लिए तरीका अपनाया जाता था, आजकल के लोगों को कोई ये सब नहीं है, आजकल के लोगों को पता भी नहीं होगा। एसिड को मालूम है क्या करते थे? कंक्रीट का जमीन होता था उस पर गिरा देते थे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। अगर जमीन को गलाया नहीं तब तक एसिड काम का नहीं है। एसिड जमीन को गला दे, हैं, तब, हाँ, तब एसिड कारगर है। ऐसा एसिड जो जमीन को गला दे, सोचिए क्या कर देगा, सब कुछ गला देगा। वैसा ही एसिड तो नेगेटिव है, एसिड तो सबको नष्ट करता है, परंतु ठीक वैसा ही हम हरे कृष्णा महामंत्र सुने, कृष्णा की आज्ञा, कृष्णा के कहे अनुसार चले, गुरु के कहे अनुसार चले, हमारे जीवन में जो जो गंदगी है ना, तो ऐसे ही एसिड डाल देंगे, फटाफट सारी गंदगियां साफ। जन्म जन्मांतर की गंदगी पल भर में साफ होगी, निश्चित रूप से होगी। अभी देखिए ना, एकादशी का महिमा, मात्र महिमा सुनने से आपकी मलिनता साफ हो जाए, बताइए इससे ज्यादा कुछ चाहिए क्या? इससे ज्यादा भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? परंतु लोगों में क्या देखते हैं? लोगों में देखते हैं कि आज्ञा अनुसार चलने का कोई हृदय नहीं है। अब अगर आप आज्ञा अनुसार नहीं चलिएगा, हैं, उल्टा मैं गारंटी लेता हूँ, आप आज्ञा अनुसार नहीं चलिएगा तो सफल कभी नहीं हो सकते। इस जन्म छोड़िए, कोई भी जन्म कभी भी सफल नहीं हो सकता। निश्चित रूप से असफलता आपकी नियति है, वही आपके साथ होने जा रहा है। देखिए, जो लोग नए भी हों, पुराने तो जानते होंगे शायद, पुरानों को तो कुछ इस प्रकार से बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपने जीवन भर तो अपने मन अनुसार किया ना, है, किया ना, और मिला क्या? परेशानी, कष्ट मिला ना, है? एक बार मेरे कहे अनुसार चल लीजिए, है? हम जो बोल रहे हैं उस अनुसार चल लीजिए, फिर देख लीजिए कष्ट मिलता है कि आनंद मिलता है ना? परंतु जब मेरे कहे अनुसार चलना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोलेंगे वही करना है। आई नो ये कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। यहीं पे स्वतंत्र इच्छा थी, जो जितनी कम स्वतंत्र इच्छा बताएगा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, भक्ति मार्ग में चलते समय जो जितनी स्वतंत्र इच्छा कम बताएगा, मूर्ख से मूर्ख हो, कल परसों बता रहे थे ना, कल ही बता रहे थे कि गुरु ने मेरे को बोला कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख से मूर्ख हो। ये तो चैतन्य महाप्रभु तो सबसे समझदार है, उनसे ज्यादा समझदार कौन होगा? सारा ज्ञान उन्हीं से आ रहा है, सारा शुद्धता उन्हीं से है, वो कृष्णा स्वयं है, वो राधा रानी स्वयं है, उनसे ज्यादा तो ऊंचा कोई नहीं हो सकता। परंतु कोई अगर मूर्ख भी हो, और सबसे खराब, सबसे घटिया मूर्ख हो, परंतु
कोई आज्ञा अनुसार चल रहा है और आज्ञा सही का पालन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही की आज्ञा अनुसार चल रहा है, कोई डाउट ही नहीं है वो सक्सेसफुल होगा, वो शुद्ध होगा, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। हम संघर्ष क्यों करते हैं? क्योंकि आज्ञा अनुसार नहीं चल रहा। जो जितना कम आज्ञा अनुसार चलेगा उसको उतना ज्यादा संघर्ष होगा। जो जितना कम आज्ञा अनुसार चलेगा उसको उतना ज्यादा संघर्ष होगा। आप देखिए ना, आप अपने अंदर देखिए, जब जब आज्ञा अनुसार चले जीवन सरल, जैसे ही आज्ञा अनुसार नहीं चले जीवन मुश्किल। दूसरा कोई आज्ञा अनुसार चला वो सरल, आज्ञा अनुसार नहीं चलना रहता है, भक्ति करते रहे, कुछ भी करते रहे, विधि पालन करते रहे, उससे कुछ नहीं होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज्ञा अनुसार चलना, आश्रित रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आश्रित नहीं रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, तो स्वतंत्र रहने से भक्ति तो होगी नहीं। ठीक है? अपने आप को कल्पना के बाजार में डाल दीजिए, सोचिए सोचिए कि आप भक्ति कर रहे हैं, है ना। माया देवी यही चाहती है, माया देवी चाहती है कि आप कल्पना करें कि आप भक्ति कर रहे हैं। कोई भक्ति वक्ति चल नहीं रही है, बस कल्पना कीजिए। और यस, ओके, सो कौन से श्लोक से स्टार्ट करना है ये बताएगा? 17? ओके, नहीं ये तो हम लोगों ने शायद पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा था? नहीं, ओके, नहीं पढ़ा होगा। ओके, चलिए ठीक है। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, उसको अनऑथराइज क्यों बोलते हैं? पहले जो पढ़ते थे उसको अनऑथराइज क्यों बोलते हैं? ज्यादा ज्यादा नाम वाम नहीं ले रहा है ना, परंतु अनऑथराइज इसीलिए बोलते हैं। यहाँ पे पत्नी लिखा हुआ है, अनऑथराइज में पत्नी शब्द ही गायब कर दिया। क्यों क्यों गुरु से ज्यादा समझदार बनने की इच्छा क्यों? जब शिव जी की बात है, दुर्गा देवी की बात है, हैं? पत्नी लिखा हुआ है, तो आप ऐसा कैसे कर दिए कि आपने उसी को डिलीट कर दिया? बहुत कुछ है, आप गुरु से श्रेष्ठ कैसे बन गए? एडिटिंग का मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता, कुछ जोड़ दें कुछ घटा दें, ये नहीं होता। एडिटिंग का मतलब ये नहीं होता है, और वो भी गुरु के शब्दों में। भौतिक कोई व्यक्ति थोड़ी ना, आप उससे समझदार ज्यादा अच्छा ज्ञान बता दिए हैं, ये सब गलत। ओके चलिए, हाँ, पढ़ने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। राकेश प्रभु जी आप पढ़ेंगे क्या? हैंड रेज है, यस, गलती से हैंड रेज है। पढ़ना है तो अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। ऋषा माता जी हरे कृष्ण, आप कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिवजी ने उन्हें 10 चंद्रमाओं से युक्त कोश यानी म्यान में तलवार भेंट की और उनकी पत्नी देवी दुर्गा ने उन्हें 100 चंद्रमाओं से युक्त ढाल भेंट की। चंद्रदेव ने उन्हें अमृत से बने घोड़े भेंट किए और विश्वकर्मा ने उन्हें एक बहुत ही सुंदर रथ भेंट किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, नथिंग टू ऐड। बहुत सारे उपहार प्रस्तुत किए गए। तो कभी भी क्या होता है कि भगवान आए, भगवान के अंश विस्तार आए, तो बाकी लोग सम्मान में ये सब करते ही हैं। यस विपुल प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। अग्नि देवता ने उन्हें बकरियों और गायों के सींगों से बना धनुष भेंट किया। सूर्य देव ने उन्हें सूर्य की रोशनी के समान तेजवान बाण भेंट किए। भूलोक के अधिपति देवता ने उन्हें रहस्यपूर्ण शक्ति से भरी हुई
चरण पादुकाएं भेंट की। बाह्य अंतरिक्ष से आए देवताओं ने उन्हें बार बार पुष्पों की भेंटें प्रदान की। तात्पर्य, इस श्लोक में वर्णन है कि राजा की पादुकाएं योग शक्ति से युक्त थी, अर्थात पादुके पादुके योग मयो। इस प्रकार पादुकाएं पहनते ही राजा जहां चाहे जा सकता था। रहस्यवादी योगी जब चाहे तब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो सकते हैं। राजा प्रतु की पादिकाओं में भी ऐसी ही शक्ति निहित थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये रहस्यवादी शब्द, इसको बस आध्यात्मिक समझना। ओके, तो अग्निदेव, सूर्यदेव, विभिन्न देवी देवताओं ने विभिन्न प्रकार का भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। आजकल बहुत लोगों से सुनते हैं साइंस साइंस, है ना, बड़ा अच्छा लगता है, साइंस की बातें करते हैं। परंतु इस साइंस को थोड़ा सा करके बताइए ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया ना, अच्छा, बहुत अच्छी बात। कोई ऐसा इंटेलिजेंस लेकर गई है जो एक पादुका पहनने से एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाए? अभी ड्राइवरलेस गाड़ी आई है ना, ड्राइवरलेस गाड़ी आई है। वो क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वैसे तो, मान लो टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग। क्या है? कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है। कोई भी चीज होता है, जैसे गाड़ी भी देखते होंगे कि आप गाड़ी बैक करते हैं, है ना, कोई गाड़ी बैक कर रहा हो तो बैक करते रहते हैं, तो उसमें ऐसा सेंसर लगा रहता है कि अगर आपके थोड़ा सा आगे कोई कुछ हो तो पैं 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 बजने लग जाता है। तो ड्राइवरलेस कार क्या है? कुछ भी नहीं है। आपके आगे कोई आ रहा हो तो पैं पैं होगा, और दूसरे गति से कोई आ रहा हो उसको सेंस करके, दूसरे साइड से कोई आ रहा है, इस साइड से कोई आ रहा है, उसको सेंस करके वो बता देगा कि कोई कल्यूजन होने वाला है, तो पैं पैं करेगा नहीं, वो अपने आप गाड़ी रोक देगा। वो गाड़ी रोक देगा, क्यों? टकरा जाएगा ना, उससे पहले ही रोक देगा। तो यही है। जीपीएस का यूज होता है, जीपीएस से एक दिशा से दूसरी दिशा में जा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब असंभव सा बात हो गई। परंतु ऐसा ऐसा आविष्कार कीजिए ना कि हम पादुका पहने और एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाए। थोड़ा सा ऐसा आविष्कार करके बताइए। साइंस जो है ना, बहुत प्रगति किया है। मॉडर्न साइंस ऐसे बोलना चाहिए। मॉडर्न साइंस है ना, बहुत प्रगति किया है, परंतु है बहुत बड़ा मूर्ख। हाँ, मूर्ख ही है। अभी उसको ज्ञानी बनने में भी वर्षों वर्ष नहीं तो जन्मों जन्म नहीं तो ब्रह्मांड के खत्म होने तक इंतजार करना पड़े। कोई ऐसा सुदर्शन चक्र हो जो पीछे पीछे चलते जा रहा हो। हैं? आज ही महाद्वादशी है ना। हाँ, उस टाइम महाद्वादशी नहीं थी, द्वादशी थी। अम्बरीश महाराज पारण के लिए, पारण एक निश्चित समय में होना चाहिए। जल पी लिए, क्योंकि क्या वो क्या कोप देने वाले कौन है? दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि आए और बोले कि मेरा इंतजार करना, प्रसाद साथ में पाएंगे, पारण साथ में करेंगे। समय निकल रहा था तो कृष्णा के लिए व्रत किया था, पारण कर लिया जल से।
जल से पारण करने से पारण हो भी गया, नहीं भी हुआ। है ना? तो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी बताइए ना, जिस प्रकार से कृष्णा ने सुदर्शन चक्र भेजा था और वो दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे, दुर्वासा मुनि आगे आगे, दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे, दुर्वासा मुनि आगे आगे, कृष्णा से जाकर, देवी देवता से जाकर के त्राही माम, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई नहीं बचा रहे। कृष्णा के पास गए, बोले कि आपको कोई नहीं बचाएगा, अम्बरीश महाराज के पास जाना पड़ेगा, चरणों में लौट जाइए, वो माफ करेंगे तो हम बचा लेंगे, तब ये सुदर्शन रुकेगा। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बताइए जो ऐसे सुदर्शन को चला दे और रोक दे। नहीं बनी। आविष्कार जारी है ना? विकास कीजिए। अभी विकास कीजिए। तो बाकी स्थिति बदलती रहती है। सो कॉल्ड विकास हम देखते रहते हैं, परंतु विकास का वो स्तर नहीं है जो हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं। अब सपोज कीजिए, अगर मोबाइल में 5G टेक्नोलॉजी पहले ही चल रही है, अब 3G का स्पीड आ जाए, याद है सभी को? यूज किया कभी? हैं? कोई एक वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते थे ना, तो ऐसे घूमता था, लोडिंग 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 लोडिंग, हैं? 2-3 मिनट तक लोडिंग चलता था, उसके बाद वेबसाइट लोड होती थी, याद है? हैं? अब 5G के बाद उस स्पीड पे ले जाएं तो आप उसको विकास बोलेंगे क्या? हैं? विकास हो गया? बताइए, ये विकास है? हैं? हमारे पास तो पहले से ही वो टेक्नोलॉजी थी। अब इसको ऊंचा कीजिए तब तो हम विकास मानेंगे ना, इससे ऊंचा कुछ कीजिए, और सुदर्शन चक्र वाले से ऊंचा कुछ कीजिए, तब हम विकास मान लेंगे। ये हुआ विकास। हम्म देखिए, हमारा जीवन इसीलिए है कि हम स्वीकारें कि कृष्णा जो व्यवस्था बनाते हैं, उससे अच्छी व्यवस्था हम स्वयं अपने लिए नहीं बना सकते। हमको ये स्वीकारना होगा कि हमारे परम पिता जो व्यवस्था बना करके हमको दे देते हैं, वैसा हम नहीं कर सकते। एक माँ के लिए, एक माँ मालूम है, एक संतान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है, परंतु अगर संतान अस्वीकार करे कि आपने मेरे लिए बेस्ट नहीं किया, यही विनाश है, यही विनाश है। यही संतान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर कोई संतान इस प्रकार का करे। माता ने सब कुछ किया और बोले माता आप कुछ नहीं किया। तो यही मूर्खता। माता तो फिर भी बद्ध जगत की है ना? बद्ध जगत में है, तो कर करा के भी बहुत बहुत कुछ कर भी लेगी, फिर भी क्या कर पाएगी? फिर भी उनकी भी अपूर्ण इंद्रियां हैं, वो भी इम्परफेक्टली चीजों को देखती हैं, वो भी ठगी जाती हैं, वो भी गलतियां करती। उनमें भी ये विकार है, परंतु कोई परफेक्ट है, हम उसकी व्यवस्था को अस्वीकार कर दें। बोले नहीं नहीं, आपने तो व्यवस्था की है, पर हम सोचते हैं कि एक और व्यवस्था कर सकते हैं। ये जो भाव है ना कि
और हर बार आप यही देखेंगे, गुरु का गुरु बनना, ठीक है, कृष्णा परम गुरु, उनके गुरु बनना। जब भी हम में ये भाव आएगा, तब तब हम विनाश के रास्ते अग्रसर होते चले जाएंगे। तब तब विनाश करते चले जाएंगे। है ना? माया जो नहीं है, जो विकास नहीं है, उसी को विकास समझना, जो विज्ञान नहीं है उसी को विज्ञान समझना है। आजकल देखिए ना कैसा, पता नहीं, आप लोगों ने तो सबने देखा ही होगा, आप लोगों ने मुगल लोगों का बहुत महिमा सुना होगा, जब स्कूल बुक में पढ़ते होंगे ना, बहुत महिमा सुना होगा, है? मेरे समय तक बहुत ज्यादा महिमा किया जाता था, मुगल का बहुत ज्यादा महिमा किया जाता था। पर ऐसी महिमा का क्या लाभ? क्या मुगल उनकी महिमा करने योग्य व्यक्ति थे क्या? किसी के पास बाहुबल आ जाए, वो दूसरे के हितों से समझौता कर ले, क्या ये स्वीकार्य होना चाहिए? है? आज के दिन में भी देखते हैं। और देखिए, मैं किसी के फेवर में, किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बहुत पहले से ये बातों को बोलता हूं। आज के दिन में भी देखते हैं बहुत जगह, बहुत जगह मुगल शासकों का अभी भी मान किया जाता है। बहुत सारे रोड, बहुत सारा जगह, अब सोच के देखिए, सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक जगह का नाम है बख्तियारपुर, है? बिहार के जितने लोग हों वो तो जानते होंगे। जानते हैं बख्तियारपुर? यस, सुना है? हम्म। हरे कृष्ण। ओके। अब सबसे ज्यादा हृदय को पीड़ा देने वाली बात यह है, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति वहां पे रहता है, वो अपने एड्रेस में क्या बोलेगा? सुबह से रात तक क्या जानेगा? बख्तियारपुर, बख्तियारपुर, बख्तियारपुर। और है कौन ये? बहुत बड़ा आक्रांता, सबका अहित करने वाला। थोड़े ही दूर में नालंदा है, नालंदा की लाइब्रेरी में आग लगाने वाला। नालंदा की लाइब्रेरी अगर किसी को नहीं पता, पूरे विश्व में सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोग वहां पे पढ़ते थे, वो नालंदा। और वहां पे आग लगाने वाले यही लोग, और उसी का महिमा गान थोड़े दूर अभी भी होता है। उस जगह का नाम अभी भी बख्तियारपुर है। बताइए वहां के लोगों के साथ कितना ये दर्दनाक। कोई नाम चेंज करे या ना करे, परंतु घाव, डेली डेली घाव को पूरे दें, कैसा लगेगा? हाँ? और ऐसा नहीं है बाहुबल में भी कोई हमारे लोगों से ज्यादा श्रेष्ठ हो, ऐसा संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। जो भी शास्त्र को जानता हो, उससे ज्यादा कोई बलशाली हो ही नहीं सकता। परंतु अगर घर के लोग ही घर के विरुद्ध कार्य करें तो
इनफैक्ट आप 2 प्रकार के लोगों को जानते होंगे। एक ऐसा घर जिसमें अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा करने आ गया ना, तो घर वाले सब भाग जाएँगे और बोलेंगे तू निमट ले, तू देख ले तेरा क्या झगड़ा है ना? एक ऐसा घर। और दूसरा ऐसा घर, अगर कोई लड़ाई झगड़े के लिए आ जाए, तो आस-पड़ोस के सभी लोग आ जाएँगे, साथ में खड़े हो जाएँगे, क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम? क्यों आए हो तुम झगड़ने? है ना? दोनों प्रकार के लोगों को जानते होंगे ना? यस, नो? हुँ? यस। यहाँ पे तो स्थिति एकदम उल्टी है। यहाँ पे स्थिति ऐसी है, बाहर से लोग आए झगड़ने और हमारे घर वाले कुछ लोग उनके साथ जाकर के खड़े हो गए। हमारे लोग। किसी को भी ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी का धन लूटे, हाँ, जमीन लूटे, हैं, तो उसको मार देना ये कोई अन्याय नहीं है, ये न्याय संगत है। और ये हमेशा से हुआ है। परंतु अन्याय तो ये है कि कोई आपका जमीन लूटने आए और दूसरा आपके ही लोग जाकर के उसके साथ खड़े हो जाएं और बोले कि हम तो जमीन लूटेंगे। उसको कोई लालच मिल जाए, वो भी आकर के जमीन लूटने लग जाए। है ना? तो देखिए ना, एक तरफ तो हमारा सारा ज्ञान सबसे उत्तम है, हैं? एक बहुत फेमस एग्जांपल है, आई थिंक सभी को पता ही होगा। एरोप्लेन का क्रेडिट हमेशा राइट ब्रदर्स को जाता है ना? 1903 कुछ शायद ऐसा। परंतु उससे 20, 25, 30 साल पहले ही कोई भारतीय थे जिनने वो बना लिया था। परंतु भारतीयों को कोई क्रेडिट नहीं। तो विकास तो पहले से हो रहा है, परंतु हमारे लोग ही नहीं स्वीकारते। सबसे विकसित ज्ञान है भगवत ज्ञान, उसमें सारा ज्ञान है। उसमें ये टेक्नोलॉजी है कि एक पादुका पहनेंगे और कहीं और पहुंच जाएंगे। उसमें ये ज्ञान है, परंतु लोग स्वीकारते नहीं। अब बताइए, साइंस 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 करते रहिए, बुक पढ़ लीजिए, 4 थ्योरी पढ़ लीजिए, हैं, तो ज्ञान पकड़ लीजिए, हैं, तो टेक्नोलॉजी लगा लीजिए और सोचिए कि हम तो बड़े ज्ञानी बन गए। ऐसा ज्ञान जो आज के तथाकथित साइंस के पास है ही नहीं। तो सारा ज्ञान हमारे पास पहले से, है ना? तो यही है, लोगों को तो कुछ पता है नहीं, मूर्खता में इस प्रकार से कार्य करते हैं। ओके, चलिए, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। अनुवाद। गगनचारी देवताओं ने राजा पृथु को नाटक, संगीत, वाद्य यंत्र तथा इच्छा अनुसार अंतर्ध्यान होने की कला प्रदान की। ऋषियों ने भी उन्हें अमोघ अचूक आशीर्वाद दिए। समुद्र ने स्वयं सागर से उत्पन्न शंख भेंट किया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अमोघ का अर्थ आई थिंक सभी को पता ही होगा।
अमोघ का अर्थ होता है जिसको कोई पार ना कर सके, है ना? तो जिसको कोई भेद ना सके। तो इस प्रकार से ऋषियों ने भी अमोघ आशीर्वाद दिए। ओके, यस, नेक्स्ट पे चले। राकेश प्रभु जी, आपको रीड करना है क्या? हरे कृष्ण। यस, नहीं, ओके, बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। समुद्रों, पर्वतों तथा नदियों ने उन्हें किसी अवरोध के बिना रथ हाँकने के लिए मार्ग प्रदान किया, और एक सूत, एक मगध और एक बंदी ने प्रार्थना और स्तुति की। वे उनके सभी उनके समक्ष अपनी सेवाएं करने के लिए उपस्थित हो गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो अभी जैसे एरोप्लेन उड़ता है ना, सारी टेक्नोलॉजी देखिए ना सामने, जैसे एरोप्लेन उड़ता है, तो आजकल है ना, जैसे रोड पे ट्रैफिक लग जाता है ना, 4 गाड़ियां खड़ी हो गई है, कोई इधर से कोई उधर से, ट्रैफिक लग गया है तो गाड़ी चल नहीं पाती। एरोप्लेन के अलग अलग तरीके का ट्रैफिक होता है, पर आजकल वहां पे एयर ट्रैफिक भी होने लग गया, एयर ट्रैफिक जैम। बहुत बार देखते होंगे कि प्लेन उतरने में बहुत टाइम लगा देते हैं। बहुत बार तो मौसम के कारण होता है, बहुत बार ये जैम के कारण भी होता है, होती है। तो यहाँ पे एक ऐसा रथ दिया गया जो बिना अवरोध के निकल सकता है। एक्चुअली में एरोप्लेन भी इसीलिए उड़ाया गया था। मानव कितना ही विकास क्यों ना कर ले, सब विकास की सीमाएं। भगवान असीमित, भगवान के कार्यकलाप असीमित, परंतु मानवीय विकास ये सब कुछ सीमाओं में बंधा हुआ है। हो सकता है अच्छे से अच्छा विकास भी कर ले, पर वो विकास कुछ भी नहीं है। ये सब नाश होने जा रहा है। जिस प्रकार मदिरा का नशा होता है, ड्रग्स का नशा होता है, हमें विकास का भी नशा हुआ पड़ा है, और हम उसी में आनंद ले रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है, और जब सब कुछ बहुत अच्छा लगता है तो सत्य तो बहुत दूर रह जाता है। माता जी कुछ कर रही हैं क्या स्क्रीन पे? प्लीज मत कीजिए। तो इतनी प्रकार की व्यवस्थाएं पहले से अवेलेबल है, परंतु हम लोग क्या है, हम लोग सोचते हैं एक नई गाड़ी मिल जाए,
एक नया रोड बन जाए, एक नया ये हो जाए, एक अच्छा ये हो जाए, एक अच्छा वो हो जाए, आप कितना ही विकास कर लें, क्या उसमें आनंद प्राप्त कर लेंगे? क्या अच्छे से अच्छा विकास कर लें, आनंद प्राप्त कर लेंगे? हाँ, शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, आप संतुष्ट रहेंगे? नहीं। तो फिर ऐसा विकास से क्या होगा? क्या ये विकास है या विनाश है? ये सब कुछ विनाश है। 5G रहने के बावजूद आप 3G वाला इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप बताइए, और सोच रहे हैं कि इंटरनेट को थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। टावर जहां पे आ रहा है ना, उसके नीचे जाकर के खड़े हो जाते हैं। या रात को यूज करेंगे। जो 3G यूज करते होंगे ना, उनको अभी बात समझ में आ रही होगी। जिनने 3G फोन चलाया ही नहीं है, देखा ही नहीं है, याद नहीं है, उनको कुछ नहीं समझ आएगा। यस, 3G वाले लोग, याद आ रहा है, रात को इंटरनेट चलाएंगे। याद आ रहा है? क्यों? क्योंकि रात को डाउनलोड कर सकते हैं, रात को थोड़ा स्पीड ज्यादा रहेगा, है ना? हाँ, दिन में नहीं चलता, दिन में बड़ा लोडिंग चलता है ना? मुझे कोई पढ़ाई करनी थी, कोई वीडियो डाउनलोड करना था, और बहुत सीरीज था, मतलब बहुत सारा वीडियोस था। तो एक तो तरीका था जो कि मतलब पब्लिकली बोल रहे हैं, तो वो सही तरीका नहीं था, पर देखिए उस समय कुछ करने के लिए उसको बोल सकते हैं, इलीगल बोल सकते हैं या स्मार्ट भी बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। पर पहले के लोग है ना, उस प्रकार की स्थिति था, तो उस प्रकार की स्थिति में इस प्रकार का कार्य किया गया। रात को, देर रात को 12-1 बजे फोन स्टार्ट करते, वीडियो डाउनलोड करके रखते, ताकि बाद में वो वीडियो से पढ़ाई कर सके, कोई वीडियो से पढ़ाई कर सके ना। तो अब सपोज कीजिए हम सोच के रखें कि हम बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा योजना बना रहे हैं कि हम रात को वीडियो डाउनलोड कर लेंगे और अपने पास रख करके अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कितना मूर्खता पूर्वक कार्य। अरे 5G अवेलेबल है, 5G अवेलेबल है। हम वही उसी कल्पना में, उस समय उससे पहले भी जब 3G की बात कर रहे हैं, तो 3G फिर भी थोड़ा ठीक आता था, उससे भी थोड़ा सा पहले जाए तो GPRS और एज आता था। बाकी लोगों के लिए तो लगेगा पता नहीं प्रभु जी आज क्या बातें कर रहे हैं। देखा है GPRS/एज, कुछ ज्यादा पुरानी बातें हो गई। उस समय इंटरनेट ऐसे ही चलता था। हम बहुत अच्छी व्यवस्था अपना बना ले, परंतु वो मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। आपके पास व्यवस्थाओं के स्वामी हैं, आप अपनी एक छोटी सी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, आप अपना कुछ अच्छा सोचने में लगे हुए हैं। अरे अच्छा सोचने के लिए भगवान स्वयं है। आप स्वतंत्र रूप से अपने बारे में क्यों अच्छा जानना चाहते हैं? कृष्णा ने भगवत गीता में साफ साफ बोला है, जो कुछ कार्य करते हो, जो कुछ तप करते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, मेरे लिए करो, मेरे को अर्पित करते हुए करो। क्यों नहीं अर्पित कर देते? जब हम सब कुछ कृष्णा को अर्पित कर दें, तो हमारे कष्ट कहाँ है? कष्ट तभी तक है जब हम कृष्णा को अर्पित नहीं करते। कष्ट तभी तक है जब हम कृष्णा से स्वतंत्र रह करके भोगना चाहते हैं। कृष्णा जी
कृष्णा भूलिया जीव भगवान अच्छा करे। जब हम कृष्णा से स्वतंत्र रह करके भोगना चाहते हैं तभी कष्ट। एक मिनट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो अच्छा यही है, भगवान की व्यवस्था को स्वीकार कर लें, है ना। अब भगवान जो चाहते हैं उसी अनुसार करें। देखिए होगा तो वही जो भगवान चाहे। आज एक डिवोटी ज्वाइन नहीं की, आप लोग नाम बहुत बार सुने होंगे, तमन्ना करके ज्वाइन करती है मुस्कान माता जी। उनके घर में, मैं नाम नहीं बता रहा किनका, पर उनके घर में किन्हीं का एक्सीडेंट हो गया और ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो सिटी स्कैन हो रहा है और बहुत सारी बातें। आपने बीच में भी देखा होगा मैं मैसेज कुछ कर रहा था, तो जनरली मैं कभी भी, रूल है क्लास के समय मैसेज कीजिएगा तो बहुत जोर से डांट पड़ेगा, परंतु अभी मैसेज कर रहे हैं। न सिर्फ मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूँ, मैं आप सभी से प्रे कर रहा हूँ कि कृपया करके एक राउंड उनके लिए चैंट कीजिए, ठीक है। माता जी की कोई रिलेटिव है, बहुत क्लोज रिलेटिव, ओके। सो कृपया करके सबको ये एक राउंड चैंट करते हैं, है ना। पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब साउंड किया हूँ, परंतु मेरा पूरा प्रयास ये रहता है कि मगध के यहाँ क्या क्या है, मगध का यहाँ क्या अर्थ है। अच्छा, सिस्टम कहाँ पे है मगध। अच्छा, एक मगध, पता नहीं, मैं देख करके बता दूंगा, छोड़िए ना। मगध का मतलब भाट लिखा हुआ है, ओके ठीक है, उसको छोड़ दें, कल देख करके बता दूँ, ओके। सो चलिए, मेरा रिक्वेस्ट है सबको प्रे, उनके लिए एक राउंड प्रे करें। देखिए भगवान जो चाहते हैं भगवान वही करे, परंतु हमारा रिक्वेस्ट बस एक ही है कि सभी के कष्ट हर ले, हरी है। नहीं, सूत का अर्थ है स्तुति करने वाला, सूत का अर्थ है स्तुति करना, ठीक है कोई बात नहीं, इसको छोड़िए। सिंग करते हैं, मगध लोग सिंग करते हैं, पता नहीं, ओके। तो हमारा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भगवान कष्ट हरे। देखिए भगवान के कृत्य को हम चैलेंज नहीं करना चाहते, जो भगवान चाहते हैं, जैसा भगवान चाहते हैं वैसे ही करें, परंतु कष्ट हर ले, कष्ट हर ले, अगर हो सके तो कष्ट हर ले। चलिए सब कोई एक राउंड चैंट करेंगे। माता जी भी ज्वाइन कर ली, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आपको भी ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। चलिए पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर जिज्ञासा हो तो बाद में लेंगे, पहले एक राउंड चैंट करेंगे, ओके। वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे आज सरिता माता जी। हरे कृष्ण, प्लीज स्टार्ट, मैं भी चैंटिंग बीट लेकर के आ रहा हूँ, मैं वैष्णव प्रणाम मंत्र कर, ओके यस। हरे कृष्ण प्रभु। हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च
पाञ्चफलतरुभ्यश्च सिन्धुभैव च पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय 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 भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय ओके जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण 10:05 से 10:15 तक एक राउंड चैंट करेंगे। ओके एक राउंड चैंट करने में 7 मिनट्स लगना चाहिए, बट कोई बात नहीं। देखिए पास्ट में भी हम सभी ने बहुत बार चैंट किया है और लोगों में बहुत बदलाव आया है, लोगों का बहुत पीड़ा से निकल गया। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज चैंट कीजिए। सच में चैंट करने से कृष्णा बहुत अच्छी व्यवस्था बना देते हैं। देखिए हम कृष्णा को चैलेंज नहीं करना चाहते, हम चाहते वही हैं जो कृष्णा चाहते, परंतु हम हमेशा यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे कष्टों को हटा दीजिए, सब कोई के सारे कष्ट को जितना सरल से सरल, जितना इजी से इजी कर सकते हैं प्लीज, अगर ऐसा कर सके, अगर उनकी इच्छा हो प्लीज करें। चलिए नाम जप करते हैं, एक राउंड सबको चैंट करें, सबको अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सभी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे श्री हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम
Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Shri Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare Krishna Ram Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram